ओडीआई सीरीज के बाद अब बारी है टी20 सीरीज की। ओडीआई सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ भले ही हमें हार का सामना करना पड़ा, रोहित शर्मा विराट कोहली के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई और किसी भी खिलाड़ी ने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन अब बात करते हैं टी20 सीरीज की, जिसका आगाज कल यानी 21 जनवरी से हो जाएगा, जिसका पहला मुकाबला खेला जाएगा नागपुर में। ये 5 मैचेस की टी20 सीरीज है, जहां पर आप सूर्य कुमार यादव को एज ए कैप्टन देखते हुए नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव का जो बल्ला है वो काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि शांत है हुआ इतने उनके अच्छे रन्स नहीं निकल पा रहे हैं जिस तरीके से वो पहले बैटिंग करते थे। अब ऐसा लग रहा है कि उनके बैट में जंग लग गया है, तो उम्मीदें उनसे भी ज्यादा रहेंगी। साथ ही साथ हार्दिक पांड्या आपको नजर आएंगे, साथ ही तिलक वर्मा भी थे, लेकिन तिलक वर्मा अब रूल्ड आउट हो चुके हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको नए भी नजर आने वाले हैं। संजू सैमसन आपको फिर से दिखेंगे ओपन करते हुए, क्योंकि अब यहाँ पर शुभमन गिल आपको नजर नहीं आएंगे, तो संजू सैमसन ही आपको अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करते हुए दिखेंगे। और ये वही टीम है जो आपको टी20 वर्ल्ड कप 2026 भी खेलती हुई नजर आएगी। तो एक वर्ल्ड कप से पहले एक तैयारी, एक यूनिट टेस्ट होता है ना, वो उस तरीके की ये जो सीरीज है ये मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी तैयारी बेहतरीन होगी तभी आप वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा खासा कर पाएंगे। तो बात करते हैं कि पहले मैच की प्लेइंग 11 क्या कुछ हो सकती है। शशि, किसको मौका मिलेगा, कौन गेंदबाज रहेंगे, कौन बल्लेबाज रहेंगे, इंटरेस्टिंग रहेगी जो हमने बनाई है। और जैसे कि हम लोग पहले भी कहते आ रहे हैं कि भाई 19-20 का ही फर्क रहता है, बाकी जो पूरी प्लेइंग 11 होती है वो सेम ही रहती है। तो मजबूत नजर आ रही है शशि प्लेइंग 11। बिल्कुल, देखिए 5 टी20 मैचों की सीरीज है और ये सीरीज कहीं ना कहीं से ड्रेस रिहर्सल आप कह सकते हैं। टी20 वर्ल्ड कप के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ ये 5 मैच आपको मिलेंगे। इसी में आपको फाइनल अपना 11 तय कर लेना होगा कि यही आपका प्लेइंग 11 जो है टी20 वर्ल्ड कप में होगा। क्योंकि आप जब टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो कम से कम उन 15 खिलाड़ी जिनको आपने स्क्वाड में चुना है उनमें से आप ये तय करके जाते हैं कि ये हमारे फर्स्ट 11 होंगे। अगर इनमें से कोई आउट ऑफ फॉर्म या चोट या अगर कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं तो ही आप कोई खिलाड़ी को अंदर लाएंगे या बाहर करेंगे, वरना आप एक सेटल 11 चाहते हैं कोई भी टी20 वर्ल्ड कप या आईसीसी के बड़े इवेंट्स जीतने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जब हमने बड़ी कोई ट्रॉफी जीती है, चाहे वो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी का वो खिताब हो, हमने एक सेटल 11 बनाया था जिसके बदौलत हमने वो जीता था। ज्यादा बदलाव, ज्यादा चेंजेस हमने नहीं किए थे। तो कहीं ना कहीं ये 5 मैचों की सीरीज आपको ये तय करने में, ये जानने में काफी हेल्पफुल होगा कि आप कौन से 11 के साथ जाएंगे, आपके ओपनर्स कौन होंगे, आपके गेंदबाज कौन होंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि विकेट्स के अनुसार जो स्टेडियम होंगे उसके अनुसार चीजें बदलेंगी, जहां ड्यू फैक्टर होगा, पिच कैसी होगी, इन सारी चीजों को लेकर एक आध बदलाव तो आप करते चले जाएंगे जैसी परिस्थितियों की डिमांड होगी। लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि ये हमारा प्लेइंग 11 होना चाहिए जिसके आधार पर हम लोग टी20 वर्ल्ड कप डिफेंड करने जा रहे हैं। तो इसमें कई सारे आपको बदलाव भी दिखेंगे। बदलाव इसलिए भी क्योंकि तिलक वर्मा आपके चोटिल हो चुके हैं, वो बाहर जा चुके हैं। शुभमन गिल पिछले जो आप टी20 सीरीज की बात करें तो उसमें थे, बतौर उप कप्तान थे, लेकिन अब उप कप्तान की जिम्मेदारी अब अक्षर पटेल को दी गई है। तो ऐसे में अक्षर पटेल जब उप कप्तान हो गए हैं तो ऐसे में पहले आप क्या करते थे, कभी अक्षर पटेल को खिलाते थे, कभी बाहर करते थे, लेकिन अब जब वो उप कप्तान है तो निश्चित तौर पर वो टीम का हिस्सा होंगे। तो इससे कई सारी चीजें बदली हैं, और जब बदली है तो कैसा प्लेइंग 11 नजर आ रहा है, और पहले टी20 आई नागपुर में जो खेला जाना है वहां पर कैसा प्लेइंग 11 लेकर सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर की टीम जाने वाली है। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं प्लेइंग 11 पर, और आपको मैं बता दूं कि यही प्लेइंग 11 आपको होने वाला, और एक एक खिलाड़ी का विश्लेषण भी कर देंगे कि ये क्यों है, किस लिए है, क्यों इनको होना चाहिए टीम में। चलिए देख लेते हैं प्लेइंग 11 क्या है। देखिए, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, इसमें तो कोई शक और शुबा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि शुभमन गिल जब थे तो संजू सैमसन की चीजें अलग थी, परिस्थितियां अलग थी, उनको कभी ऊपर कभी नीचे करना पड़ता था। लेकिन अब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, नो डाउट यही ओपनर होंगे टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी, ये भी तय है। सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर यहाँ पर, चूंकि वो कप्तान है, वो तीसरे नंबर पर यहाँ दिखाया गया है। चौथे नंबर पर देखिए एक इंटरेस्टिंग सा नाम आपको दिख रहा होगा, वो है ईशान किशन। जी हाँ, ईशान किशन, क्योंकि तिलक वर्मा नहीं है, बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा चौथे नंबर पर खेलते हैं, कभी तीसरे पर भी आते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन आउट होते हैं। बाएं हाथ का बल्लेबाज आउट होता है तो फिर बाएं हाथ के बल्लेबाज से आप उसको रिप्लेस करते हैं। तो कुल मिलाकर ईशान किशन चौथे नंबर पर, इसलिए क्योंकि ईशान किशन ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो जाए, विजय हजारे हो जाए, तो कुल मिलाकर ईशान किशन को जब स्क्वाड में लाया गया तो निश्चित तौर पर जब तिलक वर्मा नहीं है तो बाएं हाथ के एक विस्फोटक बल्लेबाज आपको चाहिए, और वो ईशान किशन उसकी कमी अच्छे से पूरा कर पाएंगे। हार्दिक पांड्या होंगे ही होंगे। अक्षर पटेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइस कैप्टन है, तो वो भी टीम का हिस्सा होंगे। रिंकू सिंह 7वें नंबर पर, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर आप देखिए 3 तेज गेंदबाज मैंने इस प्लेइंग 11 में इसलिए रखा है कि अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा,
अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह नो डाउट प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, लेकिन हर्षित राणा को मैंने इसलिए यहाँ पर तरजीह दी है, यहाँ पर कुलदीप यादव भी हो सकते थे, फिर आपका एक स्पिनर और बढ़ जाता, लेकिन मैंने हर्षित राणा को तरजीह इसलिए दी है क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट ओडीआई मैच जो इंदौर में खेला गया, जहां पर ना सिर्फ उन्होंने गेंद से बल्कि बल्ले के साथ भी काफी आक्रामक पारी खेली थी और एक तरीके से मैच का मूड बदल दिया था, उसमें हर्षित राणा का बहुत ज्यादा योगदान था। तो अगर आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो ना सिर्फ गेंद से बल्ले से भी ऐसी परिस्थिति हो जब ऊपर से विकेट गिर जाए तो बल्लेबाजों का साथ दे सके या फिर पार्टनरशिप बना सके, तो निश्चित तौर पर हर्षित राणा इसलिए थोड़ा उनको एज मिल जा रहा है, इसलिए क्योंकि उनकी बल्लेबाजी अब दिखने लगी है, और जब किसी बॉलर की बैटिंग की काबिलियत इतनी दिख जाती है तो फिर उनको एक एक्स्ट्रा माइलेज मिल जाता है, और वो माइलेज यहाँ पर मिल रहा है हर्षित राणा को, और इसी कारण है कि कुलदीप यादव से आगे यहाँ पर हर्षित राणा दिख रहे हैं। तो ये है हमारे ये प्लेइंग 11 के खिलाड़ी जो पहले T20I में दिख सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही ज्यादा मजबूत ये प्लेइंग 11 नजर आ रही है जो हमने बनाई है, और जैसे कि हमेशा से ही होता आ रहा है कि भाई 19-20 का ही फर्क होगा, बाकी जो प्लेइंग 11 है वो ऑलमोस्ट यही रहने वाली है। नजरें सूर्य पर ज्यादा रहेंगी क्योंकि सूर्य कुमार यादव कैप्टन भी हैं, साथ साथ बल्ले से रन्स भी नहीं आ रहे, तो लोगों को उम्मीद है, फैंस को उम्मीद है कि सूर्य कुमार यादव का बल्ला जरूर चलेगा, और साथ साथ गिल नहीं है तो शुभमन गिल संजू सैमसन पर नजरें काफी ज्यादा रहेंगी। संजू सैमसन को भी अब लगातार मौके ऑलमोस्ट मिल रहे हैं, अब वो मौकों को कैसे भुनाएंगे ये देखना बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और साथ ही साथ जैसे कि शशि ने बताया कि हर्षित राणा को इसलिए रखा है कि भाई एक एज उनको मिल गया, जिस तरीके से उन्होंने आखिरी ओडीआई मैच में विराट कोहली का साथ दिया था, आखिरी तक अगर वो खड़े रहते तो यू नेवर नो, क्या पता वो चेज भी हो जाता। हर्षित राणा को इसलिए लिया है, बाकी प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट ऐसी ही रहने वाली है। उम्मीद करेंगे पहला T20 मैच हम लोग जीते, एक बूस्टअप मिलेगा क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ ही वर्ल्ड कप आ रहा है, और वर्ल्ड कप में एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतनी, आप लोग कमेंट्स करके बताइए प्लेइंग 11 कैसी लगी, आपको मजबूत लग रही है या फिर नहीं, या आपकी क्या कुछ प्लेइंग 11 है वो भी कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।